गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कविता चौधरी। हाँ जी बच्चों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर। अब ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर क्या है, इसका क्या यूज है। आप लोग माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के बाद आया हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर। 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं उन्हें हम वेरियस टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। जैसे आपका सिस्टम है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आप उस लैपटॉप में मूवी भी देख सकते हैं, आप उस लैपटॉप में गाने भी सुन सकते हैं, आप उस लैपटॉप में वर्ड डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं, आप उसमें डेटा सेव भी कर सकते हैं, यानी आप उसमें वेरियस विंडो भी ओपन कर सकते हैं। मल्टीपल टास्क जो परफॉर्म करता है दैट इज कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर। जैसे कि आपका फोन, आपके फोन में आप फोन कॉल रिसीव भी कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, आप गेम्स भी खेल सकते हैं, आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, यूट्यूब भी देख सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं, मैसेजेस भी कर सकते हैं, वेरियस एप्लीकेशंस आप यूज करते हैं। तो माइक्रो फोन में भी हमारा क्या यूज होता है, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर और उसके बाद आया हमारा माइक्रो कंट्रोलर। क्या होता है ये माइक्रो कंट्रोलर? माइक्रो कंट्रोलर हमेशा एक स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल से आप ना तो खाना बना सकते हैं, है ना। रिमोट कंट्रोल क्या करेगा, सिर्फ रिमोट का काम करेगा। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर आपका क्या करेगा, रेफ्रिजरेटर में आप सिर्फ कूलिंग कर सकते हैं। माइक्रोवेव अवन, माइक्रोवेव अवन में आप क्या कर सकते हैं, खाना गर्म कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन से आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ कपड़े धो सकते हैं। यानी जहां पर भी आप स्पेसिफिक टास्क यूज करते हैं, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस ही यही है कि माइक्रो प्रोसेसर आपका वेरियस टास्क परफॉर्म करता है, माइक्रो कंट्रोलर आपका स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। और माइक्रो कंट्रोलर में मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर, पेरिफेरल डिवाइसेस यानी कि आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, टाइमर्स, सब क्या होते हैं, सिंगल चिप पर माउंट होते हैं। ये सारी चीजें आपकी एक चिप पर माउंट होती हैं, इसे हम कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो प्रोसेसर में आपका माइक्रो प्रोसेसर अलग चिप है, इनपुट आपकी अलग चिप है, इनपुट आपकी अलग होगी, मेमोरी अलग है। फिर इन सब की हम क्या कराते हैं, इंटरफेसिंग। फिर इनको एक दूसरे से क्या कराते हैं, इंटरफेस कराते हैं। इंटरफेस का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट करना। यानी द मेन डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड द माइक्रो कंट्रोलर, कि आपका माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, जबकि माइक्रो प्रोसेसर आपकी वेरियस टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है बच्चों, अब ये जो हमारा आपके जो सिलेबस में है वो है आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर। अब इस 8051 माइक्रो कंट्रोलर के हम फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। इसका सबसे पहला फीचर, अ माइक्रो कंट्रोलर इज अ कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम बिल्ट ऑन अ सिंगल चिप। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि माइक्रो कंट्रोलर में मेमोरी, पेरिफेरल्स, आपके टाइमर्स, इंटरप्ट लॉजिक, सब क्या होते हैं, एक सिंगल चिप पर माउंट होते हैं। दूसरा, it contain all components like processor, RAM, ROM, serial port, parallel port, interrupt logic, timers, सब क्या है, सिंगल चिप पर है। अब माइक्रो कंट्रोलर सेव कॉस्ट, ये क्या करता है, आपकी कॉस्ट को सेव करता है, पावर कंजप्शन सेव करता है। और सर्किट क्या होता है आपका, बहुत कॉम्पैक्ट होता है, बहुत छोटा सा सर्किट होता है और सारी चीजें उसी सर्किट पर होती हैं। माइक्रो कंट्रोलर आर आइडली सुटेड फॉर अप्लायंसेस। बेसिकली इसकी एप्लीकेशंस क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, रिमोट कंट्रोल, रेफ्रिजरेटर, अवंस, मोडेम्स, आपकी वॉशिंग मशीन, कैमराज, इन सब में हमारा क्या यूज होता है, आपका माइक्रो कंट्रोलर। 8051 क्या है, एक 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर का, यानी जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे वो सिर्फ 8 बिट पर ही कर सकते हैं।
इसमें आपका 8 बिट का ALU होता है। ALU का मतलब क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। यानी जो भी ऑपरेशंस, जो भी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे, अर्थमेटिक लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सिर्फ कितने बिट्स पर परफॉर्म हो सकते हैं? 8 बिट पर। यानी दिस मीन्स ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर ऑफ 8 बिट्स। 8051 हैज एन 8 बिट डेटा बस। इसकी जो डेटा बस होती है वो 8 बिट की होती है। सो ऑल एक्सटर्नल डेटा ट्रांसफर विल बी ऑफ 8 बिट्स इन वन साइकिल। यानी एक साइकिल में ये क्या करता है? 8 बिट्स को ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट है आपका, इसका जो सबसे नेक्स्ट फीचर है, इट हैज एन इंटरनल रोम ऑफ 4 KB। 4 KB की इसमें क्या होती है? आपकी इंटरनल रोम होती है। रैम कितने की होती है आपकी? 128 बाइट्स की। रैम और रोम में क्या डिफरेंस होता है? आप देखते हैं कभी भी आप कोई सिस्टम होता है, हमारे सिस्टम में 2 टाइप्स की मेमोरी होती है, एक होती है रोम और एक होती है हमारी रैम। एक में हम कहते हैं कि भाई हमारी, जब आप कहते हो कि इतने बाइट्स की, भाई 128 बाइट्स की या इतने गीगाबाइट्स का 4 GB रैम है, 128 बाइट रैम है, जितनी भी है। रैम और रोम में क्या डिफरेंस होता है? रैम होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें आप डेटा क्या कर सकते हो? रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। जैसे कि आपके टेक्स्ट मैसेजेस, आप मैसेज सेंड भी कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। रोम क्या होती है आपकी? रोम होती है, इसे इसीलिए हम रैम को, क्योंकि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसमें हम डेटा रीड भी कर सकते हैं, डेटा राइट भी कर सकते हैं, तो इसे हम क्या और कहते हैं कि ये है हमारी डेटा मेमोरी। यानी जो भी डेटा हमारा सेव होता है वो किस में होता है? रैम में होता है। रोम क्या होती है? हमारी प्रोग्राम मेमोरी। यानी जैसे सपोज आपका कोई फोन है, उस फोन में उसकी जो एप्लीकेशंस है या उसकी जो फंक्शंस है, क्या आप उन्हें चेंज कर सकते हैं? नहीं। क्या आप किसी भी आप वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन की जो प्रोग्रामिंग है कि भाई आपका वो पहले वाटर लेगी, फिर उसके बाद उसे वॉश करेगी, फिर रिंस करेगी, यानी उसके प्रोग्राम को आप चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो भी प्रोग्राम उसमें सेव है वो एज इट इज रहेगा। तो हमारी, इसलिए हम कहते हैं वो क्या है? हमारी प्रोग्राम मेमोरी। हाँ, लेकिन हमें 30 मिनट्स के लिए चलानी है अपनी मशीन, या 40 मिनट के लिए चलानी है, या 50 मिनट के लिए चलानी है, या हमने 30 मिनट सेट भी कर दिया तो भी हम उसे बंद कर सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है। यानी ये जो डेटा है 30, 40, 50 कितने मिनट्स हमें चलाना है, ये हमारा कहाँ सेव होगा? रैम में। लेकिन वो कैसे वॉश करेगी, कब पानी लेगी, कब पानी नहीं लेगी, ये कौन डिसाइड करेगा? उसका प्रोग्राम। और वो प्रोग्राम कहाँ सेव है? हमारे रोम में, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। यानी हम ये कहते हैं कि ये क्या है? हमारी प्रोग्राम मेमोरी। तो ये हमारा रैम का यूज था और ये हमारा रोम था। तो हम ये कह सकते हैं कि रैम हमारी डेटा मेमोरी है और रोम हमारी प्रोग्राम मेमोरी है। सिंस प्रोग्राम मेमोरी रोम एंड डेटा मेमोरी रैम आर सेपरेट, जो आपकी डेटा मेमोरी होती है या जो आपकी रोम होती है, ये सारी हमारी क्या होती है? सेपरेट होती हैं। इनका अपना डिफरेंट साइज होता है। कितना साइज होता है? रोम हमारी कितनी होती है? 4 KB की। ये देखिए 4 KB की हम रोम यूज करते हैं और 128 बाइट्स की हम क्या यूज करते हैं? रैम। 128 बाइट्स, बाइट्स का क्या मतलब होता है? 8 बिट। 8 बिट इज इक्वल्स टू हमारी क्या होती है? 1 बाइट। ठीक है, तो हम इसमें कितनी बाइट्स यूज करते हैं? 128 बाइट्स। इसके बाद इसमें हम क्या यूज करते हैं? 8 बिट बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। यानी इसमें हमारे कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं? 4। कितने बिट्स के हैं वो? 8 बिट के। क्या है वो? बाई डायरेक्शनल, यानी कि वो डेटा ला भी सकते हैं और डेटा ले जा भी सकते हैं। फॉर इंटरफेसिंग एक्सटर्नल डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड्स, डिस्प्लेस एक्सेट्रा। These ports can also be used for their alternate function, जैसे कि इन पोर्ट्स को एज अ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स तो हम यूज कर ही सकते हैं। इसके अलावा इनके मल्टीप्लेक्स्ड ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि एड्रेस ले जाना, डेटा ले जाना, कंट्रोल सिग्नल्स।
ये पोर्ट्स हमारे एड्रेस, डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स को भी कैरी कर सकते हैं। इट हैज सीरियल पोर्ट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। हमारा जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा टू टाइप्स का कम्युनिकेशन होता है। एक होता है हमारा शॉर्ट कम्युनिकेशन और एक होता है हमारा लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन को भी हम दो तरीके से करते हैं, एक होता है हमारा पैरेलल और एक होता है हमारा सीरियल। जब भी हम शॉर्ट कम्युनिकेशन करते हैं तो हम पैरेलल कम्युनिकेशन प्रेफर करते हैं। पैरेलल में क्या होता है, एक साथ हम सारा डेटा सेंड कर देते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में हम सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन प्रेफर करते हैं, जिसमें हम बिट बाय बिट डेटा ट्रांसफर करते हैं। द सीरियल पोर्ट कैन परफॉर्म सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस ट्रांसफर्स। और ये क्या करते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ट्रांसफर करते हैं। 8051 का एक अनदर फीचर है कि इट हैज टू 16 बिट टाइमर्स। इसके दो 16 बिट टाइमर होते हैं। जो कौन से टाइमर होते हैं, अप टाइमर, जैसे कि टाइमर काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4। टू टाइप्स के टाइमर होते हैं, अप काउंटर जैसे कि 1 2 3 4, एक होता है डाउन काउंटर जैसे कि आपका 4 3 2 1। ये डाउन काउंटर्स होते हैं। 1 2 3 4 ये अप काउंटर होते हैं। लेकिन 8051 में जो हम यूज करते हैं वो अप काउंटर यूज करते हैं। काउंटर्स और टाइमर्स का यूज क्या होता है, दे आर यूज टू प्रोड्यूस हार्डवेयर डिले। ये किस लिए यूज होते हैं, डिले प्रोड्यूस करने के लिए और फॉर काउंटिंग एक्सटर्नल इवेंट्स। 8051 में आपके 5 इंटरप्ट्स होते हैं। इंटरप्ट्स जैसे कि नेम से ही स्पेसिफाई हो रहा है इंटरप्ट्स क्या। फॉर एग्जाम्पल आप कोई वर्क कर रहे हैं, आप अपने वर्क में कंप्लीटली लगे हुए हैं, सडनली कोई बाहर से आता है, आपका फ्रेंड आपसे कहता है कि भाई आप चलो और मेरा ये काम करा दो, यानी उसने आपको क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, इंटरप्ट कर दिया। 8051 हैज टू पावर सेविंग मोड। इसके दो पावर सेविंग मोड होते हैं, एक को कहते हैं हम आइडियल मोड और एक होता है हमारा पावर डाउन। इन एडिशन टू इंटरनल मेमोरी, जो हमारी इंटरनल मेमोरी होती है लाइक 4 KB ऑफ रैम और 128 बाइट्स ऑफ रैम, इसके अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं, इंटरनल मेमोरी अप टू 64 KB ऑफ एक्सटर्नल रैम। 64 KB की हम एक्सटर्नल रैम यूज कर सकते हैं, 64 KB की हम एक्सटर्नल रोम यूज कर सकते हैं। 64 KB मेमोरी को एक्सेस करने के लिए हमें कितनी एड्रेस लाइंस चाहिए, 16 बिट। 8051 हमारा क्या है, एक 40 पिन आईसी है जो हमारी 12 मेगाहर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट होती है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए फीचर्स ऑफ 8051। 80 में एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ फटाफट। 8051 हमारा क्या है, कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम होता है जो सिंगल चिप पर माउंट होता है। इसमें सीपीयू, रैम, रोम, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, इंटरप्ट, टाइमर सब सिंगल चिप पर माउंट होते हैं। पावर कंजप्शन इसमें बहुत अच्छा होता है, कॉस्ट सेव करता है, कॉम्पैक्ट होता है, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं। ये 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर होता है, यानी इसमें 8 बिट की आपकी डेटा बस होती है। 4 KB की रोम होती है, 128 बाइट्स ऑफ रैम होती है। रैम हमारी डेटा मेमोरी होती है, रोम हमारी प्रोग्राम मेमोरी होती है। 4 इसमें हम बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स यूज करते हैं जो 8 बिट के होते हैं। उन्हें हम एज अ 8 बिट इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी यूज कर सकते हैं और उनके मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं, जैसे कि वो एड्रेस कैरी कर सकते हैं, डेटा कैरी कर सकते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स कैरी कर सकते हैं। सीरियल पोर्ट इसमें यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। 2 इसमें 16 बिट टाइमर्स होते हैं, 5 इंटरप्ट्स होते हैं। 4 KB की एक्सटर्नल रैम एंड रोम भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे 8051 माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम। थैंक्स फॉर टुडे, थैंक यू।